गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार और स्वागत है सलीम मुकेश सरमन एकेडमी में। इससे पहले की क्लास में हमने जैन धर्म पे चर्चा किया। इस समय हम क्या करेंगे, बौद्ध धर्म का उदय पढ़ाएंगे। ठीक है, 3 वीडियो इससे पहले हम बना चुके हैं जैन धर्म पर। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और जैन धर्म को देखिए अच्छे से। उसमें हमने निष्कर्ष और क्वेश्चन सब बताए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आज करेंगे बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में कुछ बता देते हैं। बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो उसमें तो बहुत थे, जैसे उसमें कौन थे संस्थापक? ऋषभदेव थे जैन धर्म में। लेकिन यहाँ जो बौद्ध धर्म है एक ही संस्थापक थे केवल। कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी एशिया का किरण पुंज बोला जाता है। इसको हिंदी में एशिया का किरण पुंज बोला जाता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध को ही बोला जाता है। ये इनको संस्थापक बोला जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में। ठीक है, ये यानी ईसा पूर्व में हुआ था। इसको ईसा पूर्व बना देते हैं, कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो। ईसा पूर्व, ठीक है। बौद्ध धर्म का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और जन्म का जो इनका प्रतीक है, जैसे उसमें प्रतीक था इसमें भी प्रतीक चलता था। ठीक है, जन्म का जो प्रतीक है कमल है और साढ़ है। इनके कमल और साढ़ का प्रतीक है। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था कपिल वस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पर नेपाल के तराई क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? नेपाल के तराई क्षेत्र में, जंगलों में जिसको बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हो गया इनके जन्म के बारे में बातें हो गई। यहाँ पे हम चलते हैं थोड़ा लास्ट में मृत्यु के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब इनका मृत्यु हुआ था 483 बीसी जो था उसमें इनका मृत्यु हुआ था। इनका जो मृत्यु का प्रतीक था स्तूप था। ठीक है, और ये कहाँ पे मरे थे? कुशीनगर यूपी में। कुशीनगर यूपी में इनका डेथ हुआ था। और इनके डेथ को यानी मृत्यु को क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण बोला जाता है। इनके मरने की घटना को क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण बोला जाता है। अब चलिए दोस्तों कुछ बौद्ध धर्म के यानी गौतम बुद्ध के बारे में कुछ जान लेते हैं कि कैसे हुआ था। इनका जन्म हो गया, मृत्यु के बारे में बता दिए। यहाँ पे कुछ इनके पिता का नाम बता देते और मम्मी का नाम बता देते। ठीक है, तो इनके महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था? यहाँ पर पिता का नाम था शुद्धोधन, जो शाक्य गढ़ के एक सरदार थे, मुखिया थे। ठीक है, और यहाँ पे माता का नाम क्या था? माया देवी। माया देवी जो थी इनके जन्म के 7वें दिन ही इनका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। तो ये तो अपनी माता को देख नहीं पाए थे, तो क्या हुआ, ये बहुत परेशान थे। ये जो शुद्धोधन से बहुत परेशान थे कि इनका पालन पोषण कैसे किया जाए। तो आप सब जानते हैं कि माँ के बाद कौन नंबर आता है? मौसी का नंबर आता है। तो उनकी मौसी का नाम क्या था? गौतमी। मौसी ने उनका बुद्ध का लालन पालन किया। ठीक है, इनको बड़ा किया। तो जब ये गर्भ में थे तभी इनके घर एक साधु आए थे और इनके पिता से बोले थे कि आपका बेटा जो है या तो कोई बड़ा शासक बनेगा या तो बहुत बड़ा संत बनेगा। तो पहली बात तो उनको अच्छा लगा कि शासक बनेगा, लेकिन दूसरी बात उनको अच्छा नहीं लगा कि वह एक मुनि बनेगा, तपस्वी बनेगा। ठीक है, उसीलिए इनके जो पिता थे उनके बगीचे को अच्छे सजवा दिए थे। न कहीं मट्टी था न कहीं धूल था। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि बस वही दुनिया है। ठीक है, उसी दुनिया में जीना है। तो ऐसे उनको कर दिए थे कि वो उसी दुनिया में जिए। ठीक है, और यही सोचकर उनके पिता ने कि मात्र 16 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह कर दिया था। उनका विवाह देखिए किससे हुआ था? पत्नी का नाम था यशोधरा। जैन धर्म की पत्नी का नाम था, जैन धर्म में महावीर की पत्नी का क्या नाम था? यशोदा था। यहाँ पर इनकी पत्नी का नाम क्या? यशोधरा। ठीक है, यशोधरा के साथ उनका मात्र 16 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह हो गया था। और वो अपने पत्नी में बहुत प्रेम करते थे पत्नी को। ठीक है, और बहुत अच्छे से मानते भी थे। ठीक है, कुछ दिन बीता, तो कुछ दिन बीतने के बाद क्या हुआ कि ऐसा हुआ कि वो उनके मन में अभिलाषा जगी कि क्यों ना हम बाहर की दुनिया देखें। ठीक है, कि बाहर की दुनिया देखने के लिए क्या हुआ कि वह अपने सारथी का नाम क्या था? यहाँ पे लिख देते हैं चन्ना। चन्ना क्या था? सारथी था उनका। चन्ना क्या था? सारथी। ठीक है, अपने सारथी जो चन्ना थे उनसे कहे कि हमको बाहर ले चलिए। ठीक है, उस समय उनके पिता नहीं थे। तो महात्मा बुद्ध घोड़े पे बैठकर, घोड़े का नाम भी था कंटक। ठीक है,
कंथक था, सॉरी कंथक। उनके घोड़े का क्या नाम था? घोड़े का नाम था कंथक। ठीक है, कंथक पे सवार होकर चन्ना के साथ, सारथी के साथ गौतम बुद्ध बाहर की दुनिया देखने चले गए। तो जाते जाते उन्होंने पहले क्या देखा, यहाँ पे आपको लिखे ओपीडीएम। ठीक है, ओ से मतलब क्या हो गया, ओल्ड, ओल्ड व्यक्ति को देखा। ठीक है, वृद्ध व्यक्ति को। तो जब गए रास्ते में तो पहला व्यक्ति उनको नजर आया कि बूढ़ा व्यक्ति। तो उन्होंने चन्ना से पूछा अरे ये व्यक्ति कौन है जो पूरी तरह से झड़ गया है। ठीक है, तो उसको उनको देखकर बहुत अफसोस हुआ कि ये व्यक्ति कौन है। तो चन्ना बताया कि ऐसी दशा आपकी भी हो जाएगी कभी। ठीक है, तो ये जानकर उनको बहुत दुखी हुआ, मतलब कि बहुत अफसोस जताएं कि ऐसी दशा हमारी भी हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद आगे चन्ना के कहें कि चन्ना के साथ आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो वहां पे उनको पेशेंट मिला, पेशेंट माने रोगी मिल गया। ठीक है, जब रोगी मिला तो वो देखे अरे उसके बदन पे बहुत फोड़े थे, घाव थे, ऐसे बने थे। तो उससे चन्ना से पूछे कि अरे ये कौन है? तो उन्होंने बताया कि नहीं ये पेशेंट है, बहुत ना दुखों से भरा हुआ है। तब पूछे कि ये कैसे होता है? तो कहते हैं कि सबका एक स्थिति ऐसा आता है कि सब रोगी बन जाता है। ठीक है, कभी रोग होता है, कभी नहीं होता है। तो जो ये संसार है ये पूरा दुखों से भरा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट देखें कि यहाँ से डी, डी मीन्स होता है डेथ, मतलब कि बॉडी जा रहा था, डेड बॉडी। वहां पर डी से हो गया डेड बॉडी, मतलब कि मृत शरीर जा रहा था। ठीक है, तो वहां पे चन्ना से पूछे कि ये क्या कौन है? तो वो कहे कि ये मृत बॉडी है ना, ये मतलब कि सबके दशा यही होता है कि लास्ट में ये आदमी को मरना ही पड़ता है और सब ऐसे ही जलाना पड़ता है, दफनाना पड़ता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या देखें, मंक आदमी को देखें, मंक यानी संत। तो चन्ना से पूछे अरे ये कौन आदमी बहुत खुश है, बहुत अच्छे से है? तो उन्होंने कहा कि ये आदमी बहुत खुश इसलिए क्योंकि यह सारी दुनिया, अपना घर दरबार सब त्याग दिया है और अपने जीवन बस संतों में व्यतीत करता है, भगवान के गुणगान में व्यतीत करता है, इसीलिए बहुत खुश है। तो ये लास्ट वाली बातें उनको अच्छी लगी और उन्होंने भी सोच लिया कि अब क्या करना है, हमको घर को त्याग देना है और मंक की तरह दुनिया व्यतीत करनी है। तो क्या हुआ कि एक बार उनको, और जब उनके घर में, एक मिनट, हाँ, जब उनके घर में क्या हुआ, राहुल का जन्म हुआ। उनके पुत्र का नाम क्या था, राहुल। ठीक है, राहुल का जब जन्म हुआ तो उन्होंने एक लाइन बोला कि यह हमारे घर का रुकावट आ गया, यानी वो बोले कि ये राहुल आ गया, इसका मतलब होगा घर का रुकावट। ठीक है, यह कांटे का रास्ता। ठीक है, तो ये बातें बस राहुल, उसकी जो घर में नौकरानियां थी, राहुल नाम सुनी कि अरे ये घर का राहुल आ गया उनके मुख से, तो उनको लगा कि अरे राहुल इनका नाम रखना चाहिए। तो वहां पे उस पुत्र का नाम राहुल रखा गया। लेकिन वो तो अपने मन में कहते कि ये रास्ते का कांटा आ गया, कि हमको मतलब कि इस रास्ते पर जैन धर्म जो सॉरी बौद्ध धर्म था, उस रास्ते पे जाने के लिए ये रोक रहा है हमको। ठीक है, तो इसका जन्म हुआ। जन्म होने के बाद 29 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में घर को क्या किया, इन्होंने त्याग दिया। त्याग करने के बाद जो इनके घर का त्याग है उनको क्या बोला जाता है, महाभिनिष्क्रमण। घर त्याग को घर त्याग को क्या बोला जाता है, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, और यहाँ पर निरंजना फल्गु नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, मतलब कि इन्होंने तपस्या किया, ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध गया बिहार। ठीक है, और यहाँ पे 35 वर्ष में पूर्ण तरीके से इनको क्या होगा, ज्ञान की प्राप्ति हुआ। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में, जो जिसको बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, यहाँ तक की क्लासें हो गई। अब इसके बाद का वीडियो देखिए अभी नेक्स्ट पेज पर।